नमस्कार दोस्तों, देव आईटी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नीमी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हल कर रहे थे। आज नई क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन सीरीज संख्या 9 है। चलो जिसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। श्रेणी परिपथ में एक सर्किट दिया गया है जिसमें कैपेसिटर जुड़े गए हैं सीरीज में, जिसमें प्रत्येक कैपेसिटर का मान है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये 20 ओम का है। तो इसका मान निकालना है। इसके लिए अपने को फॉर्मूला लेना है यूज में 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। इस प्रकार से ये फॉर्मूला काम में लेना है। चलो अगला, आगे फिर क्या करना है, 1/CT बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो इस प्रकार अपन फॉर्मूला लेंगे जिसमें 2 + 2 + 1, ठीक है। तो 5/20 आया इसका। फिर अपने को क्या करना है, आगे मान रखना है 1/CT बराबर 5/20। तो फिर इसके बाद में CT निकालना है अपने को। तो 20/5 इसको काटेंगे तो 4। अब 4 क्या आया, इसका मान माइक्रोफेरेड में आया है। किस में आया है, माइक्रोफेरेड में। तो 4 माइक्रोफेरेड इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न ऑप्शन में दे रखा है, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। सी ऑप्शन दे रखा है, कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कितना भी हो चाहे। प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना भी हो, ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपना सही करेक्ट आंसर होगा, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। तो अपना सही करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। सही करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, जिसमें पैरामैग्नेटिक पदार्थ पूछा है, जिसमें चुंबकशीलता की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो उसमें क्लिट वायरिंग दे रखा है, तांबा दे रखा है, बिस्मथ दे रखा है, ग्रेफाइट दे रखा है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होती है वो चुंबकशीलता पदार्थ की मात्रा किसमें होती है, कॉपर में। जो तांबा है एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलो अगला क्वेश्चन है, BH वक्र दिया गया है। BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो x द्वारा अंकित भाग है वो कोएर्सिविटी है, ठीक है। इसका सही करेक्ट आंसर होगा कोएर्सिविटी, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो ये भाग दे रखा है, इस x भाग का नाम पूछा है इसने, तो इसको कोएर्सिविटी बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। कि जिस प्रकार विद्युत परिपथ में चालकता कार्य करता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ के अंदर कौन काम करता है, कौन सी परिभाषित होता है, कौन सा शब्द परिभाषित होता है उसी तरह से। तो उसका
होता है परमियंस। जिस प्रकार विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस होता है। तो उसी प्रकार चालकता की तरह परमियंस कार्य करता है, ठीक है, चुंबकीय परिपथ में। चलो अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। तो अपने को रिलेक्टेंस की इकाई पूछी है। रिलेक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या होगी। तो अपने को फॉर्मूला पूछा है और उस फॉर्मूले में अपने को क्या मान दे रखा है। तो इसने मान दे रखा है C पूछा है। C बराबर क्या होता है Q बटे V। C बराबर क्या होता है Q बटे V और Q बराबर होता है C इंटू V होता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका सही करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, आप एक विद्युत चुंबक खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। विद्युत चुंबक ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उसका फील्ड क्षेत्र की तीव्रता अधिक होनी चाहिए और उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तभी चुंबकीय क्षेत्र का है ताकत मतलब मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, मजबूत, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। चुंबकीय एक्स से फ्लक्स है, वो घनत्व है, वो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो चुंबकीय फ्लक्स बल से क्या रहता है, पीछे रहता है। तो वो करता है हिस्टैरिसीस से। जो हिस्टैरिसीस क्षति भी आपने पढ़ी है, तो ये भी एक परिभाषित करने वाला शब्द है, ठीक है। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन दे रखा है हिस्टैरिसीस प्रभाव, त्वचा प्रभाव, एडी करंट प्रभाव, पैराविद्युतिक तनाव, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं जिसको। तो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में जो आसपास में कोई धातु रखेंगे तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव है वो एडी करंट का पड़ता है, एडी करंट का पड़ता है। तो इसका सही करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा, भंवर धारा प्रभाव, ठीक है। तो आज बस इतना ही, 10 क्वेश्चन अपने हल किए हैं और बाकी क्वेश्चन है वो अगली सीरीज अगले क्वेश्चनों के अंदर हल करके उस सीरीज में डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।